ओके दोस्तों, आज डे 2 में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के 10 इडियम्स शुरू करते हैं। ओके, आज रिवीजन कर लेते हैं कल जो हमने पढ़ा था। वैनिश इनटू थिन एयर, गायब हो जाना। अंडर अ क्लाउड, संदेह के घेरे में होना या परेशानी में होना। वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव, भाव को अपने खुलकर बताना। टर्न अ ब्लाइंड आई, आंख बंद कर लेना, अनदेखा करना। टेक टू टास्क और टेक टू टेक समवन टू टास्क, फटकार लगाना। टर्न अ डीफ ईयर, अनसुना करना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, जीवन में नई शुरुआत करना है, नया बड़ा बदलाव लाना। टू टेक टू वंस हील्स, भाग खड़ा होना। टू स्मेल अ रैट, शक पनापना या किसी चीज पर संदेह होना। टू पे थ्रू द नोज, यानी ऊंची या ज्यादा कीमत चुकाना। लेट्स बिगिन। थॉट प्रोवोकर क्वेश्चन, सोचिए जरा। डू यू नो समवन हु इज एनर्जेटिक, डायनेमिक एंड ऑलवेज फुल ऑफ एंथुसियाज्म, मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन दोज अराउंड देम? जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, व्हाट डू वी कॉल इट? कोई इडियम, कोई फ्रेज इसके लिए? a live wire, what do we call? याद रखिए, a live wire, रिपीट विथ मी। जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक पर्सन है उसको क्या कहेंगे? a live wire, a live wire, a highly energetic and dynamic person, say this। ऊर्जावान और जिंदा दिल, हाँ हिंदी में हम लोग इसको जिंदा दिल भी कहते हैं, जो बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव हो। In the team, Sarah is a live wire, always bringing energy and motivation to her group. कौन है? Sarah is a live wire, क्योंकि वो हमेशा सबको मोटिवेशन देती है। The young entrepreneur is a true live wire, captivated by the audience with her passionate pitch and boundless energy. The young entrepreneur is a true live wire, एक सच्चा जिंदा दिल इंसान। Second, when whispers wound like arrows, itching messages on your soul, जब किसी के शब्द आपके दिल पे तीर जैसे चुभते हैं या कोई संदेश आपको बहुत बुरा लगा, आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ, व्हाट हैपेंस? योर हार्ट गेट्स ब्रोकन, योर हार्ट गेट्स ब्रोकन। बट ये दिल कब टूटती है? व्हेन व्हेन यू टेक टू हार्ट, व्हेन यू टेक समथिंग टू हार्ट, आप जब दिल पे लेते हो, व्हेन यू टेक टू हार्ट। टू बी डीपली अफेक्टेड बाय समथिंग, किसी चीज से बहुत ज्यादा दुखी होना, दिल पर लेना, या दिल पर किसी बात का या किसी इमोशंस का बहुत ज्यादा लग जाना। After the conversation, he took her words to heart. कन्वर्सेशन के बाद वो उसके बातों को अपने दिल पे लिया। इसका मतलब ये भी एक होता है कि बहुत किसी बातों को बहुत गंभीरता से लेना, बहुत समझदारी से समझना, इसको भी हम लोग टू टेक टू हार्ट कहेंगे। शी ऑलवेज टेक्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू हार्ट। ओके, next, can you think of a situation where you or someone you know put in a significant effort and care to accomplish something challenging? बहुत ज़्यादा एफर्ट देके बहुत चैलेंजिंग कुछ अचीव करना, ऐसा आपने ज़रूर आप कर ही रहे होंगे और आपने कभी करा भी होगा, फ्यूचर में भी करेंगे। कोई इडियम, कोई फ्रेज इसके लिए रिकॉल करिए, ट्राई टू रिकॉल। व्हाट इज दिस पर्सन डूइंग? दिस पर्सन इज, what is this person doing? This person is taking the pains to take the pain. This person is taking the pain to make great effort or go great lengths to achieve something. See how difficult task he is doing. मेहनत करना या कठिनाई का सामना करना। Despite the challenges, she took pains to complete the project on time with high quality. सारे challenges के बावजूद she took the pain to complete the project. उसने कठिनाई का सामना किया, दर्द झेला। The student who took pains revising for the exam aced the test, proving that hard work pays off. स्टूडेंट ने वो काफी दर्द सहा, जिसने जिस स्टूडेंट ने काफी दर्द सहा, दैट स्टूडेंट एज द एग्जाम, उसने एग्जाम को बहुत अच्छी सफलता से पार कर लिया। Have you ever found yourself in a situation where you needed to pause and assess a situation or your own circumstances? आप बहुत हड़बड़ी में हो बट आपको रुकना पड़ता है, फिर आप सोच में पड़ जाते हो कि हम जो कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे क्या ये सही है? तो when you take a pause to think, to introspect, what do we call it? What do we call it? What is this man doing? It is his thinking. Do you remember? कोई idiom, कोई phrase? To take a stock of, to take a stock of, repeat, to take a stock of, that means when you stop to analyze and think, that means you're taking a stock of your resources or your life, or you're taking stock of something. To carefully evaluate and assess a situation, condition or a set of circumstances, मूल्यांकन करना, जायजा लेना। जैसे the athlete sidelined by injury took stock of their mental and physical health.
जो इस एथलीट जिसे चोट लगी थी, जो साइडलाइन भी किया गया था, यानी उसको थोड़ा खेल से उसके लिए उसको खेल से बाहर किया गया था। नाउ उसने अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को ओवरहॉल किया, यानी उसे चेक किया बहुत एग्जॉस्टिवली, अच्छे तरीके से, डिटेल वे में। दैट मीन्स ही टुक द स्टॉक ऑफ before making a decision. It's essential to take stock of all available options and information. Very important and good example. कोई भी डिसीजन लेने से पहले वी शुड टेक अ स्टॉक ऑफ ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस, यानी जितने ऑप्शंस हैं उसे एक बार जायजा ले लेना, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना. Can you recall a situation where you had to tolerate and endure something challenging or unpleasant for extended period? See this man, how difficult task he is doing for an extended period. What do we call it? कोई idiom, कोई phrase इस picture के लिए? Do you remember? To put up with. What is it called? To put up with. Repeat. To put up with. क्या मतलब हुआ? सहन करना या बर्दाश्त करना. To tolerate or endure something often unpleasant or difficult. किसी डिफिकल्ट चीज को बर्दाश्त करना या लंबे समय तक सहना. एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे. डिस्पाइट द नॉइजी नेबर्स ही हैड टू पुट अप विद द डिस्टर्बेंस. ऐसे बहुत शोरगुल करने वाले पड़ोसियों के बावजूद उसे वहां पे रहना पड़ा, या उसने शांति से रहने की कोशिश करी, यानी ही हैड टू पुट अप विथ, उसे बर्दाश्त करना पड़ा. द कंप्यूटर पुट अप विथ क्राउडेड ट्रेन. द कम्यूटर पुट अप विद द क्राउडेड ट्रेन राइड. जो कम्यूटर है, यानी ये जो यात्रा करने वाला पर्सन है, इसे कम्यूटर कहते हैं. ही हैड टू पुट अप विद द क्राउडेड, यानी उसे उस भरी भीड़ से भरी हुई ट्रेन में बर्दाश्त करके उसे जाना पड़ा, उस भीड़ को बर्दाश्त करना पड़ा. Next. Have you ever witnessed situation where someone displaced false sympathies or sadness for their benefit? अपने फायदे के लिए झूठे आंसू या झूठे इमोशंस आपको दिखाना ताकि आपसे फायदा लिया जा सके. Can you recall a idiom or phrase for it? Here is your hint. ये हिंट ही आप आपस में या खुद में ही काफी एक्सप्लेनेटरी है. दिस इज अ क्रोकोडाइल एंड दीज आर इट्स टीयर्स, यानी to shed crocodile tears. To shed crocodile tears. Repeat once more. To shed crocodile tears. यानी to pretend to be sad or subtle when you are not. मगरमच्छ के आंसू या दिखावा करना. The politician's public apology accompanied by crocodile tears failed to convince the skeptical voters. जो वोटर्स पहले से संदेहजनक थे, जिन्हें शक था इस पॉलिटिशियन पे, उसके खड़ियाली आंसू पे, यानी उसके वो आंसू नकली थे. She shed crocodile tears at the meeting, pretending to care about the issues raised. उस मीटिंग में जो इश्यूज रेज करे गए, उस लड़की ने झूठे इमोशंस दिखाए. She showed herself as concerned. That means she shed the crocodile tears. That means that was fake tears, fake emotion. Can you recall a time when you had to make a firm decision about something important? आपको एक बहुत निश्चित, डिटरमाइंड और कड़ा निर्णय लेना हो किसी सिचुएशन को. Any idiom for it? What do you see in the eyes of this particular person? He is very determined. Any idiom or phrase for this? Can you recall? To make up one's mind. We can clearly see इस person ने अपने mind को बना लिया, यानी एक इरादा कर लिया है. To make up one's mind. To decide what to do after considering all the options. मन बना लेना, सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने के बाद अपना मन बना लेना, डिटरमाइन कर लेना, यानी निश्चय कर लेना. It took him weeks to make up his mind about which university to attend for his studies. बहुत सारे ऑप्शंस थे कि कहाँ कहाँ पढ़ूं मैं, बट आफ्टर इवेल्युएटिंग सारे ऑप्शंस को एक बार मूल्यांकन करने के बाद he made his mind. That means उन्हें डिसाइड कर लिया, उसने डिसाइड कर लिया. After weighing all the pros and cons, she finally made up her mind to accept the job offer. जो जॉब ऑफर उसे मिला था, उस लड़की ने सारी उस जॉब की अच्छाइयाँ और बुराइयों को एक बार तुलना किया, मूल्यांकन किया, और सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने के बाद शी मेड हर माइंड. ओके, शी मेड अप हर माइंड. क्लियर? Coming to the next. Can you think of a situation where someone seemed to be engaged in an activity but made little or no progress? यानी आप किसी काम में बहुत लंबे समय से फंसे हुए हो, या फिर आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, या उसमें कोई आउटकम या कोई अचीवमेंट नहीं हो रही है. Can you recall? Here is your hint. एक पर्सन है और एक सर्कल है. Seems like he is stuck in the circle. Do you remember what this image brings into your mind? Something. Do you recall? It is to go or run about in circles. To go or run about in
सर्कल्स, आप जहां से शुरू कर रहे हो आप बार बार वहीं पे पहुंच रहे हो। टू गो और रन अबाउट इन सर्कल्स, टू वेस्ट टाइम एंड एनर्जी ऑन एन एक्टिविटी दैट अचीव्स नथिंग। ये विलिंग भी हो सकता है और ये अनविलिंग भी, यानी आप जानबूझ के ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप सर्कल में फंसे हुए हो, या फिर नहीं चाहते हुए भी आप उसमें फंसे हुए हो सकते हो। गोलमाल करना या बिना प्रगति की गतिविधि में शामिल होना। Despite working long hours, the team felt like they were going in circles without reaching a solution। यानी यहाँ पे unintentional है। बहुत सारे लॉन्ग आवर्स, बहुत बार बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनको लगता है कि दे आर स्टिल इन द सर्कल, दैट मीन्स दे आर स्टिल एट द प्लेस वेयर दे स्टार्टेड फ्रॉम। The committee spent months discussing the project, going round in circles without reaching a concrete plan. I hope you have understood. Next. Have you met someone who speaks the truth without hesitation and speaks directly? He knows how to, बताइए, he knows how to, बताइए, he knows how to, what is it called, क्या कहते हैं इसे? This is spade. He knows, I hope you have understood. He knows to call a spade a spade. He knows to call a spade a spade. To speak honestly and directly even if it is unpleasant or upsetting. सीधे मुंह बोल देना, something bluntly, directly बोल देना, straight forward. बिना लाग लपेट के कहना, सीधे तौर पर बात कह देना अपना। The journalist exposed, calling a spade, exposed the corruption within the system. उस सिस्टम में, सिस्टम कुछ भी हो सकती है, जो सिस्टम में जितने करप्शन थे उस सारे करप्शन को उस जर्नलिस्ट ने सीधे तौर पे बता दिया कि हाँ ये करप्शन ही है। दैट मीन्स द जर्नलिस्ट कॉल्ड दिस स्पेड, व्हाट इज द स्पेड हियर? द करप्शन। द जर्नलिस्ट कॉल्ड दिस करप्शन corruption. She clearly told it. That means she called the spade a spade. In negotiations, he always prefers to call a spade, ensuring clarity and honesty. यानी किसी भी negotiations में अगर जो बुरा है आप उसे साफ साफ बता दो। If there is a spade, that means something bad. Call it a spade. Tell that it is bad. Okay, so calling a spade, telling something clearly and bluntly, straightforward. Okay, coming to the next. Can you think of a person or an initiative that has paved the way for others by being innovative or daring? Let's say that आपने कभी ऐसा कुछ करा हो, a very daring or innovating thing, जो आपने पहली बार किया हो और आपके करने के बाद फिर दूसरों ने भी उसे किया है। ओके, और या फिर किसी और ने किया हो और आपने उन्हें फॉलो किया है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी दिस पिक्चर। लेट्स सपोज दैट यू आर दिस पर्सन एंड देर इज अ ट्रेल। मान लेते कि ये ट्रेल आप बना रहे हो एंड देर इज अ फायर, दिस इज अ फायर ब्लेज। So what are you doing basically? What are you doing? What are you doing? You are blazing a trail. That means you blaze a trail. आप एक नया रास्ता बना रहे हो। To establish a new path or set a precedent, often through innovative and pioneering efforts. नया मार्ग प्रशस्त करना या रास्ता बनाना। You are making this path for the first time. This is your breakthrough and milestone. You are blazing the trail. The explorer blazed a trail through the dense forest. Okay, making it easier for others to follow. The scientists blazed a trail in the field of robotics, revolutionizing the way we interact with technology. The scientist ने ऐसा कोई काम किया that was a breakthrough in the field of robotics. So the scientist blazed a trail in the field of robotics. Obviously, others will follow. Okay, so here you have it. Thank you for joining. This was me, Amarnath from the Lifelong Student. See you tomorrow with the next 10 idioms. Till then, keep learning and keep revising. Goodbye.